हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं जो ईमान के ताल्लुक से बयान की गई हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ, ईमान पर हो या कि नहीं। जरूर है कि हर ईमानदार शख्स जो है अपने ईमान को आजमाता रहे, अपने ईमान को परखता रहे और अपने ईमान में मजबूत रहे। जैसा कि लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या कि नहीं। फिर अगले हिस्से में लिखा है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को आजमाओ भी, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? मुबारक वो लोग हैं जो लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह हम में है, शख्सी तौर पर दावा करते हैं कि यीशु मसीह हम में है और हम यीशु मसीह में हैं। हम यीशु मसीह में हैं। और अगले हिस्से में लिखा है, वरना तुम नामकबूल हो। अगर आपका दावा नहीं है, अगर आपकी सोच में नहीं है कि यीशु मसीह हम में है, यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करता है, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, यीशु मसीह हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, तो वरना नामकबूल हो। और आपका ईमान बेफायदा है, आपका ईमान बेफायदा है। और ये मालूम करना है, ये जानना है कि यीशु मसीह हम में है। और जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह ने वादा किया है अपने लोगों से, ईमान में मजबूत हो। यीशु मसीह ने वादा किया है अपने लोगों से कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में।
और मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम यीशु में कायम रहें और examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ in you? Unless, of course, you fail the test. But I trust that you will know that we are not disqualified. Hallelujah. That we are not disqualified. जब आपका ईमान ये होगा कि यीशु मसीह हम में है, तो तुम अपनी बाबत मालूम कर लोगे, तो हम तो नामकबूल नहीं है, हम तो फेल नहीं है, हम तो पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम तो वो लोग हैं जो हर मुकासद में पास होने वाले लोग हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जिसका ईमान है कि यीशु मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है, जिसका ईमान है कि यीशु मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है, और 5वीं या 4थी आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। हालेलुया। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? जिसका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। Hallelujah. Whoever believes that Jesus is the Christ, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Is born of God. Hallelujah. Whatever is born of God overcome the world. This is the victory that has overcome the world. Our faith. Hallelujah. 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 But he who overcome the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. मेरे भाइयों और बहनों, जब आपका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह हम में रहता है, यीशु मसीह हम में रहता है, तो आप फेल नहीं हो सकते, आप नामकबूल नहीं हो सकते, आप नामकबूल नहीं हो सकते, बल्कि हर जगह पर आपको मकबूलियत होगी, हर जगह पर आपको मकबूलियत होगी, आप मकबूल ठहरेंगे। हालेलुया। अगर कोई आपका मुखालिफ भी होगा तो वो भी आपके आगे झुक जाएगा, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, लेकिन बशर्ते कि अपने आप को आजमाएं, अपने आप को जांचें, ईमान पर है कि नहीं, ईमान पर है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, खुदा अपने लोगों में सच्चाई पसंद करता है, खुदा अपने लोगों में सच्चाई ढूंढता है, सच्चा ईमान तलाश करता है, मजबूत ईमान तलाश करता है, और फिर खुदा अपने लोगों में वो सारे वादे जो उसने किए हैं वो पूरे करना चाहता है, और वो पूरे करेगा। हालेलुया। वो पूरे करेगा। God will always be found to be true to his word, and Christians
must not try to rationalize it. They must take at face value, act on it in faith, believing. Hallelujah. That God will perform it as He has promised. जैसा उसने वादा किया है वो आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। जो वादा उसने आपकी जिंदगी में किया है वो आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ रहेगा। वो आपका वादा अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में जो वादे किए हैं वो पूरा करेगा, बशर्ते कि आपके अंदर मजबूत ईमान हो, आजमाया हुआ ईमान हो और सच्चा ईमान हो, सच्चा ईमान हो और जिसमें अमेज़श ना हो, जिसमें अमेज़श ना हो, जिसमें पाकीज़गी हो। बाइबल ये बताती है कि बगैर पाकीज़गी के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बगैर पाकीज़गी के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस तस्ना की किताब का मुताला करते हैं, इस तस्ना उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत, इस तस्ना उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं और खूबसूरत वादा मिलता है। हालेलुया। माफ़ करना, मुझे ज़रा हवाला ढूंढने में देर हो जाती है। किधर चली गया? ओके। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है और वो वफादार खुदा है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन खुदा अपने लोगों के साथ वफादार रहता है, वफादार रहता है। जैसा ज़बूर नंबर 100 में भी लिखा है, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। हालेलुया। उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। हालेलुया। हालेलुया। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो उसके और उसके हुक्मों को मानते हैं और उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। कितनी बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है और वफादार खुदा है। Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं और खुदा उन पर रहम करता है और पुश्त दर पुश्त उनके साथ रहता है, बशर्ते के ईमान रखें कि हमारा खुदा एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। और
और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब हम यशुआ 21वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 45वीं आयत, तो यहां पर खुदावंद का बंदा यशुआ जो है वो अपने उन लोगों को, बनी इस्राएल को ये कहता है, उनको याद दिलाता है, उनको याद दिलाता है और उनको नसीहत करता है। कहता है कि जितने खुदा ने वादे किए वो सब, उनमें से एक भी रह ना गया, बल्कि सब के सब उनकी जिंदगी में पूरे हुए। और जैसा कि यहां पर लिखा है जबूर और यशुआ की किताब उसका 21वां बाब उसकी 45वीं आयत लिखा है, और जितनी अच्छी बातें खुदावंद ने इस्राएल के घराने से की थी उनमें से एक भी उसमें एक भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद का बंदा यशुआ जो है उनके ईमान को बढ़ाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए और उनको तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए उनको याद दिलाता है, उनको कहता है, और जितनी अच्छी बातें खुदावंद ने इस्राएल के घराने के साथ की थी उनमें से एक भी रह ना गई, एक भी रह ना गई, बल्कि सब की सब पूरी हुई, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। Not one of all the good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Everyone was fulfilled. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, जो वादे खुदावंद करता है और वो अपने लोगों की जिंदगी में पूरा करता है, पूरा करता है, लेकिन जरूर है कि ईमान में मजबूत हो, ईमान में मजबूत हो। मुबारक वो लोग हैं जो ईमान में मजबूत होते हैं, जो ईमान में मजबूत होते हैं। हालेलुया। और हम ईमान में मजबूत हों, ईमान में तरक्की करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब हम यशुआ की किताब उसका 23वां बाब पढ़ते हैं उसकी 14वीं आयत में, जब यशुआ इस दुनिया से जाने को था, उसको मालूम हो गया कि अब मैं इस दुनिया से जाने को हूं और मेरी डेथ हो जाएगी, और खुदा ने उस पर जाहिर कर दिया, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को, बहुत से अपने लोगों को जाहिर कर देता है कि आपके पास अभी कितने की जिंदगी बाकी है और आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। और खुदा ने जब यशुआ को बता दिया, उस पर जाहिर कर दिया, यशुआ को मालूम हो गया कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, तो उसने इस्राएल के घराने को, बुजुर्गों को, अपने लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अब मैं उसी
रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है। मैं अब उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है। और तुम दिलो जान से जानते हो, तुम खूब जानते हो कि जितने वादे, जितनी अच्छी बातें खुदा ने तुम्हारे साथ की, जितने वादे खुदा ने तुम्हारे साथ किए, वो उनमें से एक भी रह ना गया, सब के सब पूरे हुए, सब के सब पूरे हुए। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन अपने लोगों में सब वादे पूरे करता है, जो भी वो अपने लोगों से करता है, बशर्ते के ईमान में मजबूत हो, शर्ते के ईमान में मजबूत हो। जैसा कि लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ, ईमान पर हो या कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। और बरकत चाहते हैं तो हम अपने आप को जांचने वाले हों, अपने आप को आजमाने वाले हों और ईमान में मजबूत रहें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and your souls that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every one was fulfilled. Every one was fulfilled. Hallelujah. Everyone has fulfilled. Not one has failed. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बातें देखते हैं अपने ईमान के ताल्लुक से। आओ हम ईमान में मजबूत हो जाएं, हम ईमान में मजबूत हो जाएं। और फिर जब हम सलातीन की किताब का मुताला करते हैं, उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत में और 8वां बाब उसकी 56 आयत में लिखा है, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 56। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 56। और जब सुलेमान ने हैकल मुकद्दस तमीर की, जब सुलेमान ने हैकल मुकद्दस तमीर की, तो हैकल की तमीर के वक्त हैकल मुकद्दस बना चुका, तो खुदावंद का बंदा सुलेमान हैकल की ज़ियारत के लिए आया। जब वो हैकल की ज़ियारत के लिए आया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, माफ़ कीजिए, मैं ज़रा हवाला निकालने में देर हो जाती है। खुदावन जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इस्राएल को आराम बख्शा, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया, उसमें से एक बात भी रह ना गई। हालेलुया,
ग्लोरी टू जीसस। यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है, किंग ऑफ द इज़राइल, कहता है कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो। कितनी खूबसूरत बात है, खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इस्राएल को आराम बख्शा। खुदा ने अपने सब वादों के मुआफिक जितने वादे उसने बनी इस्राएल कौम से मिस्र से निकलते वक्त किए, वो सब के सब उनकी जिंदगी में पूरे किए। क्योंकि वो मुल्क मिस्र से सच्चे ईमान के साथ, पक्के ईमान के साथ और मजबूत ईमान के साथ निकले, वहां से निकले। लेकिन रास्ते में जिन लोगों ने बेवफाई की, जिन लोगों ने वफादारी ना की, जो लोग ईमान पर कायम ना रहे, वो लोग जंगल में ही रह गए और जंगल में ही ढेर हो गए। लेकिन जो लोग ईमान में मजबूत रहे, वो मुकद्दस सरजमीन पर पहुंच गए, जहां का वादा खुदावंद ने उनके साथ किया था। और यही बात खुदावंद का बंदा सुलेमान कहता है। सुलेमान कहता है, खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुआफिक बनी अपनी कौम इस्राएल को आराम बख्शा, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया था, उनमें से एक बात भी खाली ना गई। एक बात भी खाली ना गई, सबकी सब पूरी हुई। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद खुदा जो है वो आप लोगों की जिंदगियों में सारे वादे पूरे करना चाहते हैं और वो ब्लेस करना चाहते हैं, बशर्ते कि अपने आप को आजमाएं और अपने आप को जांचें। अपने आप को आजमाएं और अपने आप को जांचें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बातें हम सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर नंबर 34 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम हालेलुया, ज़बूर नंबर 34 उसकी 19वीं माफ कीजिएगा, ज़बूर नंबर 31, माफ कीजिएगा, ज़बूर नंबर 31 और उसकी 19वीं आयत। ज़बूर नंबर 31 उसकी 19वीं आयत। हालेलुया। यहां पर लिखा है, वाह तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किया। अपने तवक्कल करने वालों के लिए, अपने ईमान रखने वालों के लिए तैयार किया। कितनी खूबसूरत बात। हालेलुया, हालेलुया। How obedient are the good things that you have stored up of those who fear you, that you bestow in the sight of all on those who take refuge in you. Hallelujah. On those who take refuge in you. Hallelujah. Glory to Jesus. कितनी खूबसूरत बात है यहाँ पर। वाह वाह, तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किया है। बनी आदम के सामने
तमाम लोगों के सामने, और तमाम लोगों के सामने उसने अपने डरने वालों के लिए, अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किए हैं। यानी बड़ी बड़ी नेमतें आपके लिए तैयार हैं, बड़ी बड़ी नेमतें आपके लिए तैयार हैं, बड़ी बड़ी बरकतें आपके लिए तैयार हैं। हालेलुया। बड़े बड़े सोर्सेस आपके लिए तैयार हैं। लेकिन आओ अपने आप को आजमाएं, अपने आप को जांचें, ईमान पर हो या कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने अब्रानियों के खत में से सीखा था, अब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में हमने सीखा था कि वहाँ पर लिखा, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यहाँ पर पालूस, यहाँ पर खुदावंद का बंदा दाऊद इसी बात को सामने रखता है कि how obedient are the good things that you have stored up of those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you. वाह, उसने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद ने आपके लिए बड़ी बड़ी नेमतें रख छोड़ी हैं, बड़ी बड़ी नेमतें रख छोड़ी हैं, बड़ी बड़ी बरकतें रख छोड़ी हैं, और बड़ी बड़ी फैसिलिटीज आपके लिए रख छोड़ी हैं। आओ हम ईमान में मजबूत हों, आओ हम ईमान में मजबूत हों। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, ईमान पर हों या कि नहीं, ईमान पर हैं या कि नहीं। Unless of course you fail the test, वरना तुम नामकबूल है। But I know, but I trust you, you will know we are not disqualified. Hallelujah. मेरा तवक्कुल है, मेरा ईमान है कि तुम अपनी बाबत जान लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं। मेरे भाई और बहनों, मसीह पर ईमान रखने वाले लोग, मसीह के साथ चलने वाले लोग जो है वो नामकबूल नहीं। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी स्ताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो हम दोस्ताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है, हर तरह से संभालता है, बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्ताइश करते हैं, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हम दोस्ताइश और कुदरत के लायक है। खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार को सैर करता है, हर एक को बरकत देता है। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, जितने लोगों ने खुदा पाक खुदा तेरे कलाम को सुना है और तेरे कलाम को खुदा पाक खुदा समझा है, एक एक बार तेरी बरकत, तेरा फजल हो खुदा पाक खुदा। और जितने लोग खुदा तेरे कलाम को सुनेंगे खुदा, उन पर तेरी बरकत हो खुदा पाक खुदा। वो तेरे कलाम में आगे बढ़े, तसल्ली पाएं और खुदा ईमान में मजबूत हों, और वो सारी बरकतें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है तुझसे हासिल करे। रिशंदर रब्बा बल्ला रा कथा रब्बा रा कोर बोरो शमंतीरी क्री संदला खोर भी संथारा कथोरी कम बोरो बोरो संदी अल्लाह कमन शेरी आकरा संदा कोरो बोरो कंसी भी है शमम पोरी क्री साला ओ रसंदर रा कथोरी बिरी कसरी शीरी बिरी कमम पोरी भी अल्लाह समम पोरी। हालेलुया। खुदावन तू अपना जलाल ज़हर करके हम सबको अपने हसूर बढ़ा खुदा पाक खुदा। ओ खुदा पाक खुदा, अपने कलाम का दरवाजा मुझ पर खोल, ताकि खुदा पाक खुदा मैं खुदा पाक खुदा तेरे लोगों को
खुदा तेरा कलाम ध्यानदारी से सुना सकूं खुदा पाक खुदा, ध्यानदारी से खुदा पाक खुदा सुना सकूं खुदा, ताकि तेरे सब लोगों के लिए बड़ी बरकत का बायस बन सकूं खुदा। ओ बड़ी बरकत का बायस बन सकूं खुदा। तू मुझे बड़ी बड़ी भेद की बातें बता, ताकि खुदा मैं तेरे लोगों को बता सकूं खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा तमाम मुकद्दसों को, तमाम कलीसियों को, तमाम ईमानदारों को अपने हाथों में ले खुदा पाक खुदा, और तमाम अंजील सुनाने वालों को अपने हाथों में ले, तमाम मिशनरियों को, तमाम प्रस्तारों को खुदा तू अपने हाथों में ले। ब्लेस कर खुदा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा इस दुनिया से कोरोना वायरस को खत्म कर दे खुदा पाक खुदा। तमाम किस्म के वायरस खुदा इस दुनिया से खत्म हो जाए खुदा। लोग खुदा पाक खुदा बहाल होकर खुदा पाक खुदा अपने काम खुशी और सलामती से पूरे करें खुदा। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तेरे लोगों की जरूरतें तेरे शाही खजाना से पूरी हो खुदा। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा आसमान को खोल कर बरकत नाज़िल फरमाए खुदा। ओ खुदा यीशु के नाम से अपना जलाल जाहिर कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से खुदा। यीशु मसीह के नाम से बेऔलाद लोगों को औलाद दे खुदा पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा। ओ खुदा हमारी बिल्डिंग में खुदा जितने लोग रहते हैं खुदा पाक खुदा, सब पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी ब्लेसिंग हो खुदा पाक खुदा, और सब पर तेरा हाथ हो खुदा पाक खुदा। हमारे नेबर्स पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो खुदा पाक खुदा। कनाडा में हर तरह से तेरी रहमत, तेरा फजल हो खुदा पाक खुदा। ये मुल्क जो खुदा तूने हमें रहने के लिए दिया है खुदा, इसमें हर तरह से तेरी बरकत हो खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा। ओ खुदा यीशु के नाम से तेरा शुक्र हो, तू जो हमें खाने के लिए रोटी देता है, पहनने के लिए कपड़ा देता है, रहने के लिए घर दिया है, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इस घर में हर तरह से तेरी ब्लेसिंग हो खुदा पाक खुदा। हर तरह से हमारे तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहां जहां भी हैं खुदा, सब तेरे हाथों में महफूज हो खुदा पाक खुदा। तमाम कलीसियों पर, तमाम मुकद्दसों पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत और बरकत आप से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको सलाम। अगर हो सके तो ये मैसेज जो है आप शेयर भी कर दें। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।